अबे मसूद अजहर तू भी मरेगा, आतंकवादी इबलीस खब्बीस की औलाद, जलील गलीज आदमी आतंकवादी मसूद अजहर तू भी मरेगा और सारे आतंकवादी मरेंगे और पाकिस्तानी आतंकवादी राष्ट्र नष्ट होगा। कह रहे मोदी जी यार मॉक ड्रिल करेंगे मॉक ड्रिल करेंगे मॉक ड्रिल करेंगे। अब पूरा पाकिस्तान सोच रहा है मॉक ड्रिल हो गया आज भारत में, रात को ही पेल दिए। मरकज सुभान अल्लाह, अब हो गया ना बेटा इन्ना लिल्लाह। हमारी नारी शक्ति ने सिकता से तेल निकल सकता, श्रृंगार शीघ्र हो सकता है नारी, किंतु तेरा विश्वास न किंचित हो सकता। वह अशोक था जो डरा नहीं कलिंग सत्ताधारी से, वह रोया थर थर कांपा था उस तिष्ठ रक्षिता नारी से। नारी भारत का अभिमान है, नारी भारत का सम्मान है, नारी भारत का स्वाभिमान है, और सच कहूँ तो नारी सही मायनों में हिंदुस्तान है। हमारी कैप्टन कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर ने इस बात को सच कर कर दिखा दिया। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। काली का वो रूप, दुर्गा का वो रूप दिखाया, रानी लक्ष्मीबाई की वो वंशज हैं, दिखाया रानी दुर्गावती की वंशज हैं, दिखाया रानी चेन्नम्मा की वंशज है, दिखाया और वो लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा जो कहते थे कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक है, जो कहते थे सिंदूर कमजोरी का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिन जिन हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, आज वो मसूद अजहर रो रहा है, आज वो पाकिस्तान रो रहा है। और बेटा रोगे, रोना तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि तुम एहसान फरामोश लोग हो। जी जंग तो एक मसला है, जंग मसलों का हल कर क्या देगी। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे मुंह से गाली मत निकलवाओ। तुम हमारी एक माँ बहन बेटी का एक चुटकी सिंदूर अगर उजाड़ोगे तो तुम्हारे कई लीटर खून हम बहा देंगे, याद रखना। जी ने कहा कि हम कब करेंगे और क्या करेंगे और कैसा करेंगे तुम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। रात को मारा, तुम्हारे यहाँ सुबह कर दी, और आज रात को अगर मारना चालू कर दिए तो सुबह तक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, अभी भी सारी सेनाएं खड़ी हैं, हमारे सारे फाइटर प्लेन खड़े हुए हैं, हमारी आर्मी तैयार है, हमारे जवान तैयार हैं, हमारी पॉलिसी तैयार है। तो ध्यान रखना, तुम धर्म पूछ कर मारोगे तो हम घर में घुस कर मारेंगे, रगड़ रगड़ कर मारेंगे, घसीट घसीट कर मारेंगे और चीथड़े उड़ा देंगे। मसूद अजहर के घर के लोगों के चीथड़े उड़ गए, रो रहा है वो। असीम मुनीर कहाँ भागा हुआ है? असीम मुनीर हिजड़ा है, नपुंसक है। हालांकि हिजड़े भी कई मामलों में सही हो जाते हैं, वो साला उनसे भी गया गुजरा है आसिम मुनीर। इतना हरामखोर, इतना नीच, इतना गलीज, इतना गंदा आदमी है आसिम मुनीर। ये साला सब आसिम मुनीर ने ही आतंकवादियों को भेजा था। अभी हाफिज सईद के परिवार वालों को, मसूद अजहर के परिवार वालों को, सारे आतंकियों को मारे। आतंकियों का बाप आसिम मुनीर है, वो हरामखोर छुप कर बैठा हुआ है। मेरे को लग रहा है कहीं वो दुबई या इंग्लैंड या कहीं अमेरिका ना भाग गया हो, कहीं छुप के वो कहीं विदेश ना निकल गया हो, या अफ्रीका के किसी देश में छुप के ना बैठा हो, वो चुपचाप भाग गया है। अगर आसिम मुनीर की औकात है तो आसिम मुनीर सामने आए और पाकिस्तान की सेना को लीड करे। बेटा तुझे घसीट घसीट के मारेंगे, रगड़ रगड़ के मारेंगे। आसिम मुनीर एक डरपोक है, एक आतंकवादी है, और अब पता चल गया कि उसकी मौत सामने आ गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसने आतंकवादी ठिकाने का नाम क्या रखा था? मरकज सुभान अल्लाह। उन सब का हो गया इन्ना लिल्लाह, अब आसिम मुनीर का भी होने वाला है इन्ना लिल्लाह। यानी फैज साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मिठाई खाइए। भारतीय पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तानी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया, और भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, हमारी कर्नल सोफिया बिल्कुल। मैं अपने तमाम दर्शकों को भी मैं तमाम दर्शकों को भी मिठाई खिलाना चाहता हूं। आज भारत के लिए खुशी का दिन है, आज भारत के लिए काफी हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को धज्जियां उड़ा दिया। जिस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने बम गोले बारूद आधी रात को मारे, उसके बाद से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान रो रहा है इस वक्त। पाकिस्तान देख लिए ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। आतंकवादियों देख लिए ना कैसे मोदी घर में घुसकर मारता है। 90 से ज्यादा आतंकी आज नेस्तनाबूद हो गए, मिट्टी में मिला दिया मोदी जी ने, मिट्टी में मिला दिया। मोदी जी ने कहा था कल्पना से भी परे होगा। आधी रात को ऐसा बम मारा, मिट्टी में मिल गए। मसूद अजहर, हाफिज सईद सारे सब रो रहे इस वक्त।
हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हम्म, कर्नल सोफिया कुरैशी जिंदाबाद, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जिंदाबाद, हम्म। भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और आगे भी दिखाते रहेंगे। चलिए पहले मिठाई खाइए, आप वो भी मिठाई खाइए। कीजिए आप। चलिए, बहुत बधाई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मोदी जी ने कहा था हाँ, वो करेंगे कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, हाँ, और वही किया। सिंधु के समय क्या किया, पानी रोक देंगे, झेलम का छोड़ दिया, बाढ़ ला दी। कह रहे मोदी जी यार मॉक ड्रिल करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे। अब पूरा पाकिस्तान सोच रहा है मॉक ड्रिल हो गया आज भारत में, रात को ही पेल दिए। 9 ठिकानों को पेला, किसी को नहीं छोड़ा। मुजफ्फराबाद में भी मारा, एक सवाई नाला नाम का एक आतंकवादी उनका ठिकाना था, वहां पे पेला। सियालकोट में मारा, सियालकोट में बहुत बड़े उनकी आतंकवादी गतिविधि चल रही थी, सर्जल कैंप उसका नाम था। फिर उसके बाद मरकज एक जगह है उनकी, जहाँ पर इन लोगों ने ये कसाब को और हेडली को उन लोगों ने प्रशिक्षण दिया था, उसको पेला। और उसके बाद एक नाम रखा है उनके आतंकवादी ठिकाने का, सबसे बड़ा नाम बहावलपुर में है, मरकज सुभान अल्लाह। मतलब इन हरामखोरों को देखो, आतंकवादी गतिविधि चलाते हैं, खबलीस और इबलीस की तरह काम करते हैं, काम शैतान की तरह, काम खब्बीस की तरह, काम इबलीस की तरह, और नाम रखा मरकज सुभान अल्लाह। अब हो गया ना बेटा इन्ना लिल्लाह, अब हो गया ना इन्ना लिल्लाह। यानी कि कुरान शरीफ कहता है एहसान का बदला एहसान से दो। हमने तुमको 1960 से पानी पिलाया, 20% खुद रखा, 80% तुमको दिया, और तुमने उस एहसान का बदला हमारे लोगों का खून बहा कर दिया, तो बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं। सारे आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया। और किसने किया, किसने किया? हमारी नारी शक्ति ने किया, हमारी माँ बहनों ने किया, हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी है उन्होंने किया, हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, जो लोग कहते थे ना, बार बार कह रहे थे चूड़ियां पहने बैठे हो क्या, वो ये बताते थे कि चूड़ियां कमजोर है। अरे चूड़ियां कमजोर नहीं है, आज हमारी रानी लक्ष्मीबाई की टीम ने ये दिखा दिया, सोफिया कुरैशी जी ने, व्योमिका सिंह जी ने, कि चूड़ियां कमजोरी का प्रतीक नहीं है। आतंकवाद से निपटने के लिए अकेली हमारी मसूद अजहर रो रहा है। रो रहा मसूद अजहर के 10 से ज्यादा लोग मारे गए। मसूद अजहर के परिवार में 10 से ज्यादा लोग मारे गए। मसूद कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। अबे मसूद अजहर तू भी मरेगा, आतंकवादी इबलीस खब्बीस की औलाद, जलील गलीज आदमी आतंकवादी मसूद अजहर तू भी मरेगा, और सारे आतंकवादी मरेंगे, और पाकिस्तानी आतंकवादी राष्ट्र नष्ट होगा। और पाकिस्तान के लोग जो बार बार कह रहे थे ना कि जी कोई भी देश हम पर हमला नहीं करने देगा, भारत को क्यों नहीं हमला करने देगा जी, हमने चीन की उधारी खाई है, अमेरिका की उधारी खाई है, रूस की उधारी खाई है, तो सब कहेंगे अरे भारत इस पे हमला नहीं करो भाई, ये हमारी उधारी खाया, उधारी पटाएगा। उधारी पटाने की तुम्हारी औकात नहीं है, और जो उधारी नहीं पटा सकता उसकी नीलामी होती है, और तुम्हारी नीलामी नरेंद्र मोदी जी ने चालू कर दी है, इंडियन आर्मी ने चालू कर दी है, हमारी नारी शक्ति ने। सिकता से तेल निकल सकता, श्रृंगार शीघ्रस हो सकता, हे नारी किंतु तेरा विश्वास न किंचित हो सकता। वह अशोक था जो डरा नहीं कलिंग सत्ताधारी से, वह रोया थर थर कांपा था उस तिष्ठ रक्षिता नारी से। नारी भारत का अभिमान है, नारी भारत का सम्मान है, नारी भारत का स्वाभिमान है, और सच कहूँ तो नारी सही मायनों में हिंदुस्तान है। हमारी कैप्टन कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर ने इस बात को सच कर कर दिखा दिया। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। काली का वो रूप, दुर्गा का वो रूप दिखाया, रानी लक्ष्मीबाई की वो वंशज हैं, दिखाया रानी दुर्गावती की वंशज हैं, दिखाया रानी चेन्नम्मा की वंशज है, दिखाया, और वो लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा जो कहते थे कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक है, जो कहते थे सिंदूर कमजोरी का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और जिन जिन हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, आज वो मसूद अजहर रो रहा है, आज वो पाकिस्तान रो रहा है। और बेटा रोगे, रोना तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि तुम एहसान फरामोश लोग हो।
एक चुटकी सिंदूर का कीमत आतंकवादियों समझ गए ना। एक चुटकी सिंदूर का कीमत आज आतंकवादी समझ गए, रो रहे बेचारे, मरे पड़े हैं आज। मरे पड़े हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझ गए, जो उसे सामान्य समझते थे भारतीय प्रतीकों को, भारत की और बार बार। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान के जो दलाल भारत में बैठे हुए ना, बार बार जो ये कह रहे थे कि मोदी जी कब कार्रवाई करोगे, मोदी जी कब कार्रवाई करोगे, अब ये साले बिल में छुपे बैठे हुए हैं। क्योंकि अब इनके जो बाप दादा, इनके जो खैर ख्वाह हैं, जो पाकिस्तानियों को ये अपने अब्बा मानते हैं, अब उन पे कार्रवाई हुई है। अब देखना धीरे से मानवीयता की दुहाई देने लगेंगे। अब ये पोस्ट डालना चालू कर दिए हैं जी, जंग तो एक मसला है, जंग मसलों का हल कर क्या देगी। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे मुंह से गाली मत निकलवाओ। इस समय में अगर तुमको गालियां खाना है तो ऐसी पोस्ट करो। जंग जरूरी थी। जब हमारे देश में घुसकर उन लोगों ने आतंकवादी हमला किया तो जंग करना था, आतंकवादियों को मारना था। लेकिन तुम लोग भी सावधान हो जाओ, जो आतंकवादियों का केस लड़ते हो, जो आतंकवादी को बेचारा बताते हो, जो अफजल गुरु को बेचारा कहते हो, हाफिज को हाफिज साहब कहते हो, और ओसामा को ओसामा जी कहते हो, और मसूद अजहर को सम्मान से नाम लेते हो। अब तुम लोग भी सुधर जाओ, तुम लोग भी बचोगे नहीं। क्योंकि देश में आज नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, मैं देश के उबाल को समझता हूं, मैं देश के गुस्से को समझता हूं, मैं देश के क्रोध को समझता हूं। इसलिए समस्त देशवासियों की भावना को ध्यान में रखते हुए हमने ये अटैक किया है और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। और जो समझते थे कि एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है, कोई कीमत नहीं होती, बता दिया। लाखों लाख पाकिस्तानी आतंकवादियों, तुम हमारी एक माँ बहन बेटी का एक चुटकी सिंदूर अगर उजाड़ोगे तो तुम्हारे कई लीटर खून हम बहा देंगे, याद रखना। लेकिन जिस तरीके से भारत में लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा था, लोग कह रहे थे कि मोदी जी चुप बैठे हुए हैं, मोदी जी शांत बैठे हुए हैं, कब हमला करेंगे। आधी रात को मार दिया, आधी रात को एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानी सोए हुए थे, सोचे कि भाई सूरज कहां से उगने लगा, बम मार रहे, पटाखे जल रहे। पाकिस्तानी सोच रहे थे दिन निकल गया, फजर की अजान हो गई, सूरज निकल गया। अबे दिन नहीं निकला था। मोदी जी यहाँ से धमाके पे धमाका कर रहे थे, तुम्हारे आतंकवादियों को मार रहे थे। लेकिन इतना याद रखना पाकिस्तानियों, इतना याद रखना, हमने एक इंसानियत रखी है। पब्लिक एरिया में बम नहीं गिराया है, पब्लिक एरिया में फाइटर प्लेन नहीं मारा है, तुम्हारी माँ बहनों को नहीं मारा है, तुम्हारा सिंदूर नहीं उजाड़ा है, तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं खींचा है। तो तुम अपने आतंकवादियों का विरोध करो, तुम अपने आसिम मुनीर को निकाल बाहर करो, तुम अपने ये जो क्या नाम से बेनज़ीर भुट्टो के, बिलावल भुट्टो को उसकी औकात दिखाओ। यदि तुम फिर से इनका सपोर्ट करोगे तो इस बार पब्लिक एरिया में भी बम फेंकेंगे। पाकिस्तानी आवाम एक बात को ध्यान रखना, आतंकवाद का विरोध करो। विरोध नहीं करोगे तो उसका परिणाम तुमको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन आर्मी किसी से कमजोर नहीं है। और फिर से कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा कि हम कब करेंगे और क्या करेंगे और कैसा करेंगे, तुम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। रात को मारा, तुम्हारे यहाँ सुबह कर दी, और आज रात को अगर मारना चालू कर दिए तो सुबह तक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, अभी भी सारी सेनाएं खड़ी हैं, हमारे सारे फाइटर प्लेन खड़े हुए हैं, हमारी आर्मी तैयार है, हमारे जवान तैयार हैं, हमारी पॉलिसी तैयार है। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आम नागरिकों, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, भारत पे हमला करना बंद करो, भारत में आतंकवादी भेजना बंद करो, भारत के खिलाफ बोलना बंद करो, खालिस्तानियों को सपोर्ट करना बंद करो, और भारत में जो गद्दार छुपे बैठे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बंद करो। तिरंगे झंडे का सम्मान क्या लगता है करो। पाकिस्तान सबक सीखेगा? पाकिस्तान सबक सीखेगा। अरे देखो, 47, 65, 71, 99 बहुत कर चुके माफ। ध्यान रखना, अब की बार पाक साफ। अगर पाकिस्तान अब सबक नहीं सीखा तो साफ हो जाएगा। यार ये सबक सीखेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान अलग नेशन बन जाएगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिल जाएगा, सिंध अलग नेशन बन जाएगा, पाकिस्तान अलग नेशन बन जाएगा, वहाँ मुहाजिर नहीं रहना चाहते। सबक नहीं सीखेगा तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है, वहाँ दाल ख़त्म हो चुका है, वहाँ चावल ख़त्म हो चुका है, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। बहुत जल्दी पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो भैया सबक सीख लो। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो पाकिस्तान अपनी औकात में रहो। मतलब धर्म पूछ कर मारोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारी जो चाल थी ना कि धर्म पूछ कर मारोगे, कलमा पूछोगे, नाम पूछोगे, अंगों की तलाशी लोगे,
हमारे देश को तोड़ने की साजिश थी ना, तो हमने दिखा दिया कि तुम धर्म पूछ कर मारोगे तो हम घर में घुस कर मारेंगे, रगड़ रगड़ कर मारेंगे, घसीट घसीट कर मारेंगे और चीथड़े उड़ा देंगे। मसूद अजहर के घर के लोगों के चीथड़े उड़ गए, रो रहा है वो। और तुमने हमारे देश का ताना बाना तोड़ने की कोशिश की थी ना, दिखा दिया मोदी जी ने, इंडियन आर्मी ने सब कुछ दिखा दिया कि कैप्टन सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों को भेजा, पाकिस्तान को तहस नहस किया, एक सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया कि तुम हमारे देश में हिंदू मुसलमान में दंगे करवाना चाहते थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इंडियन आर्मी मिलकर घुसड़ के पाकिस्तान को मारेगी, और वो कर दिखाया। और हमारी नारी शक्ति को कमज़ोर समझते थे तो दोनों नारियों ने मिलकर मारा। ये दिखा दिया कि अपनी औकात में रहो। आसिम मुनीर कहाँ भागा हुआ है? असीम मुनीर हिजड़ा है, नपुंसक है। हालांकि हिजड़े भी कई मामलों में सही हो जाते हैं, वो साला उनसे भी गया गुजरा है आसिम मुनीर। इतना हरामखोर, इतना नीच, इतना गलीज, इतना गंदा आदमी है आसिम मुनीर। ये साला सब आसिम मुनीर ने ही आतंकवादियों को भेजा था। अभी हाफिज सईद के परिवार वालों को, मसूद अजहर के परिवार वालों को, सारे आतंकियों को मारे। आतंकियों का बाप आसिम मुनीर है, वो हरामखोर छुप कर बैठा हुआ है। मेरे को लग रहा है कहीं वो दुबई या इंग्लैंड या कहीं अमेरिका ना भाग गया हो, कहीं छुप के वो कहीं विदेश ना निकल गया हो, या अफ्रीका के किसी देश में छुप के ना बैठा हो, वो चुपचाप भाग गया है। अगर आसिम मुनीर की औकात है तो आसिम मुनीर सामने आए और पाकिस्तान की सेना को लीड करे। बेटा तुझे घसीट घसीट के मारेंगे, रगड़ रगड़ के मारेंगे। आसिम मुनीर एक डरपोक है, एक आतंकवादी है, और अब पता चल गया कि उसकी मौत सामने आ गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसने आतंकवादी ठिकाने का नाम क्या रखा था? मरकज सुभान अल्लाह। उन सब का हो गया इन्ना लिल्लाह। अब आसिम मुनीर का भी होने वाला है इन्ना लिल्लाह, यानी कि वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। प्यारा तो नहीं होगा, वो तो जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा, कीड़ा नरक का सड़ेगा वो। आसिम मुनीर डरपोक है, दम है तो सामने आओ, मैं यही कहूंगा। भारत ने घुसकर मारा सर, 90 से ज्यादा आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आधी रात को भारतीय सेना ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। हमारे 28 लोग शहीद हो गए थे। क्या सच्ची श्रद्धांजलि है? देखिए, शुभम द्विवेदी जी की पत्नी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, सच्चे अर्थों में उन्होंने कहा कि उनके पति का जो बलिदानी हुई थी उसका बदला नरेंद्र मोदी जी ने लिया, हमारी वीर सेना ने लिया। बिल्कुल ये सच्ची श्रद्धांजलि उन 28 लोगों को है, और अभी पूरी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करना बाकी है। क्योंकि जिस तरीके से सन 47 से लेकर आज तक हमारे लाखों लोगों को आतंकवाद के माध्यम से मारा गया, शहीद किया गया, तो सच्ची श्रद्धांजलि तो ये है, पर थोड़ी अधूरी है। पूरी तब होगी कि जब तमाम पाकिस्तान को नष्ट कर दिया जाएगा। और हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, और इस देश का मुसलमान भी, फिर मैं कह रहा हूँ, 140 करोड़ जनता में इस देश का मुसलमान भी शामिल है, और इस देश के मुसलमान भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दो, आतंकियों को तबाह और बर्बाद कर दो। हम यही 22 अप्रैल को आतंकियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। 7 मई को मोदी ने बता दिया, दिखा दिया कि मोदी कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इतने नीच हैं। देखो, चैलेंज किया था, पति को मारा, और पत्नी को ये कहते हैं जिंदा छोड़कर कि जाओ मोदी को बता देना। जैसे कहते हैं ना, जा तेरा बाप क्या कर लेगा, अपने बाप को बता देना, दम है तो। अब किया तो अब रो रहे हो। मोदी जी को चैलेंज किया, भारत माता को चैलेंज किया, तो अब तुम रो रहे हो। रोना ही तुम्हारी किस्मत में है, और आगे और भी रोगे, क्योंकि तुमने इस देश की अस्मिता को ललकारा है और ये कहा था कि जाओ जाकर मोदी को बता देना। तो मोदी जी ने तुमको ऐसा मारा, अब पलट के यूएनओ में नहीं जाना, अब पलट के अमेरिका के पास रोते रोते नहीं जाना, रशिया के पास रोते रोते नहीं जाना। मोदी जी ने मार दिया, मोदी जी ने मार दिया। सालो, तुमने चैलेंज किया था ना, जाकर मोदी को बता देना, तो मोदी को बताया गया, और मोदी जी ने तुमको पलटा पलटा कर मारा है। तो अभी देखो, पाकिस्तान का सारा मीडिया रो रहा है, सब वहां के कर्नल जनरल, सब पब्लिक रोती हुई बैठी है। तो हरकत क्यों किए? रक्षा मंत्री कह रहा है कि युद्ध विराम, हम शांति चाहते हैं। अबे तुम शांति चाहते हो, आतंकवादियों, शांति चाहते हो, बोलते हो, औकात तो रखो बात करने की। तुम्हारी बात हम सुनते ही नहीं, क्यों सुनेंगे तुम्हारी बात?
भाई तुम शांति चाहते हो, कोई बराबर का हमारे होता तो उससे बैठकर हम बात करते। तुम्हारी औकात भी नहीं है हमारे साथ टेबल में बैठकर बात करो। और हम वीर भोग्या वसुंधरा, हम वीर हैं। तुमको बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुमको छोड़ने नहीं वाले हैं, तुमको बहुत मारने वाले हैं। और युद्ध विराम तुम क्या चाहते हो? तुमने क्या युद्ध जो है बराबर वाले के साथ टेबल में बैठकर बातचीत होती है, युद्ध विराम की बात होती है, तो उसकी तो औकात ही नहीं है। और उन्होंने आतंकवादी घटना भी की, हमने उसका बदला लिया है और बदला लेते रहेंगे। और जब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा तब तक तुमको पीटते रहेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि रोक सको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू।